says write the number 0.0043493 in standard फॉर्म। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। whenever you have to express your number in standard form, so basically जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है a into 10 power n, where a is a number which will be between 1 and 9 and this n is an integer। इंटीजर में आपके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं। दिस ए विल बी बिटवीन 1 and 9 इंक्लूसिव। तो आपका ये जो नंबर है 0.00493, ये आपके पास इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि आपके पास यहां पर ए की जगह कोई एक नंबर आए विच इज अ नंबर बिटवीन 1 and 9 इंक्लूसिव, और साथ पावर ऑफ 10 आए। सो इसका मैं आसान तरीका बताता हूँ। आपने डेसिमल को मूव करना है, जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। आप डेसिमल को 4 के बाद मूव करें तो ये होगा 4.93। एंड वेन एवर यू मूव द डेसिमल, तो आप साथ 10 की पावर लगाते हैं, और ये जो 10 की पावर है, अगर आप डेसिमल को राइट वर्ड मूव करते हैं तो ये नेगेटिव होती है, क्योंकि आप डेसिमल को राइट वर्ड मूव कर रहे हैं, यहां से उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो पावर 10 की नेगेटिव होगी। और आप जितनी प्लेसेस मूव कर रहे हैं डेसिमल को, यानी जितने डिजिट्स आप मूव कर रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स आपने मूव किया डेसिमल, तो ये -3 इसकी पावर होगी। तो ये आपके पास जो नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ए है जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा था, ये 10 आ गया, और ये n है जिसको मैंने यहाँ पे इंटीजर का नाम दिया था। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। evaluate 4 into 10 power 9 into 2 into 10 power -2, express your answer in standard form। evaluate का मतलब होता है find the value, so you have to find the value of this given number in this given expression। इसमें आप क्या काम करेंगे, देखें इसमें आपके पास एक तो 10 की पावर आपको नजर आ रही है ये, और दूसरी तरफ आपको सिंपल डिजिट्स नंबर नजर आ रहे हैं 4 और 2। तो जब इस तरह दो ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नंबर फैमिली को नंबर फैमिली से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना आपने। सिंपल सा काम है। मीन 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई होगी कुछ इस तरह से, 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -2। तो 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई होगी, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 इज 8। जब आप 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो इन दोनों को आप ऐड करें तो 9 में प्लस करें -2, तो वो 9 -2 होगा। तो 8 इंटू 10 पावर 9 -2 इज 7, एंड दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो आप 180 को प्राइम फैक्टर्स उसके पहले करते हैं, और फिर उसको हम एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइम नंबर्स। सो 2 3 5 7 11 एंड मैनी मोर आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो खुद होता है। 1 होगा और वो खुद होगा, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 9 18, और फिर 0 आप नीचे ले आएंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 4 टाइम 8, 1 कैरी हुआ, 2 5 टाइम 10 45, 45 3 पे डिवाइड होता है, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करें। 3 1s are 3, 3 5s are 15, अगेन यू कैन डिवाइड इट बाय 3, 3 5s are 15, और फिर ये 5 से होगा, 5 1s are 5। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं 180 के। आपने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है। ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इन प्राइम फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सो 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आपका आंसर है। आपने प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे वो कभी कभी आपसे ये भी कह सकते हैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें, उस केस में
आप इसको पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बेसिस सेम है, इनकी पावर 2 और 2 की पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों बेसिस सेम है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो आप बेसिस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, तो 3 स्क्वायर इंटू 5। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट पार्ट इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर, आई थिंक आपके पास बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का, 9 का बी पार्ट है। एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे अगर आप देखें 36 को उन्होंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर दिया, पहले ही से ही उन्होंने किया हुआ है और इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। दिस एन इज अ नंबर, सम नंबर वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड दिस नंबर। यहाँ पे उसने एक बात की है कि के इज ग्रेटर देन 3। ओके, साथ इंफॉर्मेशन क्या दी है, 180 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड एन। ये बात आपको बता दी है कि जो आपके पास 180 है दैट इज एलसीएम ऑफ 36 एंड एन। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। देख लेते हैं, आप 36 लिखिए यहाँ पे। 36 आपके सामने दिया हुआ, इट्स 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। दूसरा नंबर है एन, यू डोंट नो अबाउट द नंबर एन है, अब कुछ उसकी वैल्यू निकल आएगी क्या होगी, लेकिन उसने उसके जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2 स्क्वायर, एक दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है के। ओके, और ये बताया हुआ है कि इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 180। दिस इज एलसीएम, ये एलसीएम है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एलसीएम में आपके पास जब भी आप एलसीएम लेंगे तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, आपने जिस तरह मैंने इंडेक्स नोटेशन में नंबर्स को एक्सप्रेस कर दिया, लाइक आपके सामने है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये आपके पास फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स हैं 36 के। एन के प्राइम फैक्टर है 2 स्क्वायर और 3, तो 2 के नीचे 2 लिखे, 2 स्क्वायर के नीचे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के नीचे 3, सेम नंबर्स को आपने कॉलम में एक्सप्रेस करना है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपने 2 स्क्वायर के नीचे 2 स्क्वायर मतलब एक जैसे नंबर्स को लिखना है। 3 स्क्वायर के नीचे, अब ये 3 है तो 3 ही लिखेंगे, 3 स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ ना, आप अगर एन को देखें तो 2 स्क्वायर और 3 दिया हुआ है, तो 2 के नीचे 2 नंबर लिखेंगे, 3 के नीचे 3, लाइक नंबर्स को एक दूसरे के नीचे लिखें, ये किया। जब आप इस तरह लिख लेते हैं, 2 का कॉलम बनाएंगे, फिर 3 का कॉलम बनाएंगे, और के को देखते हैं क्या है। सो जब आप एलसीएम ले रहे होते हैं तो आपने इन दोनों में से जो पावर बड़ी होती है उसको नीचे यहाँ पर निकाल लेना है। ये दोनों पावर सेम है तो 2 स्क्वायर यहाँ आ गया। अगर इनमें से कोई एक पावर बड़ी होती तो हम उस पावर को नीचे ले जाते, ये पावर सेम है तो फिर वही पावर नीचे आ जाएगी। यहाँ देखें 3 स्क्वायर है और यहाँ 3 पावर 1 है। एलसीएम में जब आप इस तरह नंबर्स को अरेंज करते हैं और वो आपसे कहें कि एलसीएम इसका निकालें, तो आप 3 स्क्वायर और 3 में से जो बड़े वाली पावर होगी वो नीचे आप यूज करते हैं, यानी 3 स्क्वायर इंटू। अब यहाँ पे हमें नंबर का पता नहीं है, यहाँ तो है कोई नहीं, इस नंबर का मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर ये के है जो हमें नहीं पता, सो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, यानी 2 स्क्वायर जो आपने यहाँ से कॉमन लिया, यानी यहाँ से आपने नीचे उतारा हाईएस्ट पावर को, जहाँ यहाँ से आपने बड़े वाली पावर को नीचे उतारा और यहाँ पे के है, जब वो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, के को आपको नीचे लाना पड़ेगा ना, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आता है। ये एलसीएम लेने का तरीका है कि आप हर कॉलम में से बड़ी पावर को नीचे ले आएंगे, बड़ी पावर को नीचे लेंगे। अब ये जो भी नंबर है के, यहाँ पे तो दूसरा नंबर है नहीं, तो अगर एक नंबर हो, सिंगल नंबर हो, तो आप नीचे ले आएंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 180 के इक्वल आने चाहिए। तो अगर हम इसको करें 180 विच इज एलसीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू के। ओके, सो 180 ओवर 9 इंटू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू के। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 20 ओवर 4 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। इस तरह आप के की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, एलसीएम का क्वेश्चन आपसे इस तरह अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ पे तो के डिटरमिन करने के लिए दिया हुआ था, कभी कभी वो आपको एन डिटरमिन करने के लिए दे देंगे, मतलब कि एन क्या हो सकता है। अब के अगर 5 है तो आप एन डिटरमिन कर सकते हैं, यहाँ पे के की जगह 5 पुट करें तो एन इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ओके ओके, बाय राइटिंग ईच नंबर टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, आपने ये जो नंबर्स दिए हुए ब्रैकेट में, इनको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है और फिर एस्टिमेट करना है। ओके, नो देखते हैं जी। 1240, अब 1240 को वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सिग्निफिकेंट होते हैं।
ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी, 4 भी है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि जो 0 होगा आफ्टर दीज नंबर्स वो तब सिग्निफिकेंट होता है अगर डेसिमल हो। आपके इस नंबर में किसी भी जगह डेसिमल होता तो ये 0 सिग्निफिकेंट होता, अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एनीवेज मुझे इसको 1 सिग्निफिकेंट में करना है, तो इसको मैं 1200 करूंगा तो वो 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो मुझे इसको 1000 लिखना है। नियरेस्ट 1000 पे चले जाए ना। अब इस 1000 में ये 1 सिग्निफिकेंट है, ये 000 सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, 3.8, इसमें कुछ राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। 3.8 को आप 1 होल नंबर में राउंड ऑफ करें तो 4 आता है, और ये फिर एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया। 11.2 को आप 10 कर दें, क्योंकि 10 में ये 1 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट भी इसमें आप यूज कर रहे हैं। इसको सिर्फ 0 को 0 से कैंसिल कर दें, 100 आ गया और 4 आ गया। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा डेरिवेटरी बिकॉज द रीजन इज दिस, आई नो दैट 100 is square of 10 and 4 is square of 2 and we have to take square root. So आपको जब ये नजर आ रहा हो कि 100 एक स्क्वायर नंबर है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, then you have to convert them in squares so that you can cancel square and square root. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 आंसर होगा आपका। तो ये क्वेश्चन का सिंपल सारा आंसर था। लो नेक्स्ट वन इज, दिस इज एन इनइक्वालिटी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 7m minus 13 is less than or equal to 8। फर्स्ट स्टेप में आपने m फाइंड करना है। सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। 13 वहां चला जाएगा, वहां जाके 13 प्लस हो जाएगा। 7m is less than or equal to 13 plus 8, 21। m is less than or equal to 21 by 7। m is less than or equal to 3। ये आंसर होगा आपका। फिर वो कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो इस केस में मैं एलिमिनेशन की तरफ जाऊंगा। इन दो इक्वेशन को देखें, दिस इज 1, दिस इज 2। अब इस केस में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, सो कोफिशिएंट एलिमिनेशन में मुझे या y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है। y मुझे जरा आसान लग रहा है, द रीजन इज दिस, यहाँ y के साथ 4 है, यहाँ y के साथ 2 है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर जो 2 है यहाँ पे आप लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप 2 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 3x है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 15। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। 3 2 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 30। तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई। इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखें, 5x प्लस 4y, इक्वेशन 1 है ये, इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 है। अब आप देखें y के साथ कोफिशिएंट जो है 4 और 4, ये -4 है, ये +4 है, तो यू कैन कैंसिल -4 एंड +4। रेस्ट 6x और 5x 11x हो जाएगा ऐड होके, 30 प्लस 14 ये 44 हो जाएगा। यहाँ से x आप निकाल सकते हैं 44 बाय 11 विच इज इक्वल टू 4। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ से आप y निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को यूज कर ले, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। यहाँ पे आप x की जगह 4 पुट करेंगे, ये जो 4 आया था इसको आप x की जगह पुट कर दें, प्लस 4y इज इक्वल टू 14, ये हो जाएगा 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 14। तो 4y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, ये 20 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू -6। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6/4 विच इज -3/2। तो x आपके पास था 5 और y है -3/2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं लिस्ट ऑफ 8 नंबर्स हैज अ मीन ऑफ 12। द फर्स्ट 5 numbers have a mean of 9। Find the sum of the remaining 3 numbers। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, गालबन इस साल भी शायद के पेपर में आया है इस तरह का। सो नंबर 1 थिंग, list of 8 numbers has a mean of this 12। okay, we have 8 numbers, suppose x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7
x8. So we have 8 numbers. Now, if we add them, these are 8 numbers. मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन दिया हुआ, ये मीन दिया, उन्होंने कहा है इन 8 नंबर्स का मीन 12 है। मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। So mean is sum of all values over number of values. मीन कितना दिया हुआ है? 12। सम ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब है x1 से x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 8। ये आपका मीन का फार्मूला होता है। ये 8 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 8, 96 इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 8 नंबर ना, x1 से x8 तक। यहाँ पे आप लिख लें x1 प्लस x2, ये आगे तक x8 तक जा रही है। ये है सम ऑफ 8 नंबर्स ना। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी बन गई। इक्वेशन 2 में आ जाए। इक्वेशन 2 में वो कहते हैं द फर्स्ट 5 नंबर हैव अ मीन ऑफ 9। पहले 5 नंबर्स का मीन, यानी ये जो मैं रेड में करने जा रहा हूं, इन 5 नंबर का जो मीन है वो 9 है। तो मीन का फार्मूला दोबारा लगाएं आप। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। यहाँ पे 5 नंबर्स की बात हो रही है तो मैं लिखूंगा 5 वैल्यूज, फर्स्ट 5 वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन है 9, जो वैल्यूज हैं वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज है 5। ये 5 का मीन था ना, 9 इंटू 5। पहले 5 नंबर्स का सम हो जाएगा 45। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये फर्स्ट 5 नंबर्स का, ये जो रेड मैंने ऊपर किया, इनका सम है 45। इनकी जगह मैं लिखूंगा 45। और क्वेश्चन के मुताबिक मुझे निकालना है सम ऑफ 3 रिमेनिंग नंबर्स। मुझे इन 3 नंबर्स का सम निकालना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये 96 वाली, तो बेसिकली 96 जो था दैट वाज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, फिर x6, x7 और x8। ये पहले 5 का रिजल्ट मेरे पास है सम 45। तो ये रेड वालों की जगह लिखे 45। ये पहले 5 का सम 45 था, प्लस x6, x7, x8। ये 45 यहाँ जाके माइनस कर 96 में से, ये आपका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स x6, x7, x8, 96 में से 45 आप माइनस करें तो आपके पास कितना कार्बन? 51 होता है। सो दिस इज द सम ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स।